हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं यूट्यूब के, जिसका नाम है एन अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स, जिसमें क्रियाओं को पहचानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर्वनाम का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्वनाम टॉपिक को सिलेक्ट किया है ताकि आप वर्ब को अच्छे से समझ सकें। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष डिस्कस करेंगे संस्कृत के रेस्पेक्ट। धातु रूप एक टैबुलर फॉर्म है फॉर्मूलाज की, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपको संस्कृत में वर्ब्स को कैसे यूज करना है। संस्कृत में हर धातु का एक मूल रूप होता है। व्यंजन के ऊपर ये मार्क लगा हुआ है, उसका मतलब है कि वो शब्द, वो अक्षर अधूरा है। प्रथम पुरुष के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। वचन के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, और धातु रूप भी हमने इसी वीडियो में डिस्कशन किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं यूट्यूब के, जिसका नाम है एन अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक साथ के साथ पहुंचती रहें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, हमारी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वचन और लिंग। ये दो ऐसी बेसिक चीजें थी जो हमारी संस्कृत की ग्रामर को समझने के लिए बहुत ज्यादा बिल्कुल बेसिक चीज, जैसे कि इंग्लिश की ABCD, उसी तरीके से संस्कृत के ये चीजें थी, लिंग और वचन। अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सर्वनाम जनरली वैसे तो संज्ञा के बाद जब हम प्रोनाउंस पे यानी कि सर्वनाम पे आते हैं, पर संस्कृत की जो वर्ब्स हैं, जो क्रिया हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, संस्कृत के एक्शन वर्ड्स को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस चीज का होता है वो होते हैं सर्वनाम। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको सर्वनाम के बारे में आपसे डिस्कशन किया जाए, ताकि आपको एटलीस्ट वर्ब्स क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग नाउन वर्ड्स पे पढ़ेंगे, संज्ञा पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम, प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस अगर मैं जनरली इंग्लिश में जाऊं तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन्स। मतलब नाउन्स की प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं। और हिंदी में अगर हम बात करें तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सेम चीज संस्कृत में, कि जो संस्कृत में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को भी हम सर्वनाम ही कहते हैं। सर्वनाम के वैसे तो कई तरीके के प्रकार होते हैं सर्वनाम के। मेरे ख्याल से 6 हम लोगों ने पढ़े हैं, पर उसमें एक जो स्लाइट एक कॉन्सेप्ट आता है बीच में, जो होता है पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। वो थोड़ा संस्कृत में डिफरेंट होता है इंग्लिश के कंपैरिजन में। मैं इंग्लिश में अगर एक बार रिवीजन करना चाहें हम अगर, तो फर्स्ट पर्सन मैं, हम अपने लिए, तो जनरली हम लोगों ने, अगर मैं इंग्लिश के रेस्पेक्ट में बात करूं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं, हम अपने लिए जितने भी प्रोनाउंस यूज करते हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में आते हैं। आई, मी, ये सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो ये वो वाले प्रोनाउंस होते हैं जो हम उस इंसान के लिए यूज करते हैं जिससे हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो मैं अपने लिए जो प्रोनाउन यूज करूंगी दैट विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। और जो प्रोनाउंस मैं अपनी फ्रेंड के लिए यूज करूंगी, जिससे मैं बात कर रही हूँ, उसको मैं कहूंगी सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस, जैसे कि तुम, तू, ये। और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वो होते हैं जो हम किसी ऐसे इंसान के लिए यूज करते हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो एट द मोमेंट हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, तो उनको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और मेरी एक फ्रेंड है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रिया है, और हम किसी और लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए सुनीता के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं अपने लिए जो प्रोनाउन यूज करूंगी दैट विल बी नोन एज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जो प्रोनाउन में रिया के लिए, जिसके साथ खड़े होकर मैं बात कर रही हूँ, जो प्रोनाउंस मैं उसके लिए यूज करूंगी दे विल बी नोन एज सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। और जो प्रोनाउंस मैं सुनीता के लिए, जिस थर्ड पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए यूज करूंगी, उनको हम कहेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ठीक है, ये तो हो गया एक क्विक रिवीजन इंग्लिश के पर्सन प्रोनाउंस का। अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में ये चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। संस्कृत में 3 पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, 3 पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि संस्कृत के जो पर्सन प्रोनाउंस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं इनको याद करना, बट इजी है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन से जनरली लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो प्रथम पुरुष, बट ऐसा नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रथम पुरुष का मतलब है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अब मैंने आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि प्रथम पुरुष में कौन कौन से आएंगे, जैसे कि वो, वह, वो दो लोग, या अगर हम लोग किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं और आप उससे बात कर रहे हैं कि हम मान लीजिए क्रिकेट मैच देखने गए थे, तो वहां के आप उसको बता रहे हो कि वहां के वो प्लेयर्स अच्छा खेले, तो ये यहाँ पे जो वो है वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है, हम दो लोग खड़े होके उन प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट पर्सन वह, मध्यम पुरुष, ये तो इजी है, मध्यम सेकंड पर्सन, मतलब जिसके हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रोनाउंस होंगे वो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस या मध्यम पुरुष में आएंगे, जैसे कि तुम, ठीक है। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, हम, मैं, ये प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन वह। आपको याद करने में आसान रहेगा, ये तो जनरली ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि प्रथम पुरुष जो है वो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है और हिंदी में वह। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन तुम, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन मैं। ये तीन पर्सन प्रोनाउंस थे जो अब हम हम डिस्कस करेंगे अब वर्ब्स के बारे में, डूइंग वर्ड्स के बारे में। उनमें ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। दो चीजें, अगर आप चाहें तो अब भी आपके पास टाइम है कि आप इस वीडियो को पॉज करके, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको शो हो रहा होगा, आप उसको जाके जरूर एक बार वचन वाली वीडियो जो है हमारी, उसको जरूर एक बार ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि वचन वाला कॉन्सेप्ट अब आपके जो नेक्स्ट में हम वर्ब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर होगा कि आप हमारी पहली वाली वीडियो एक बार जाके जरूर देख लें। क्रिया, वर्ब्स, इंग्लिश में हम वर्ब्स कहते हैं, हिंदी में क्रिया। जनरली जो हम हिंदी पढ़ते आते हैं, जो हम बेसिक हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, क्रिया या फिर आप वर्ब्स कह लो, क्रिया कह लो, या फिर एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनसे ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ, आपको जा रही हूँ, इस वर्ड से ये पता चल रहा है कि जो एक्शन है, जाने का जो एक्शन है, जो डूइंग, जो मैं काम है वो हो रहा है, मैं काम कर रही हूँ, क्रिया हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, उन ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं, वर्ब्स। संस्कृत में क्रियाओं को दिखाने के लिए एक डिफरेंट चीज होती है जो सभी बच्चों के लिए नया कॉन्सेप्ट होता है, धातु रूप। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सभी बच्चों के लिए नया है, इंग्लिश हिंदी से इसका कोई लिंक नहीं है, बट इतना मुश्किल नहीं है कि समझ ना आए। धातु रूप एक तरीके की टेबल है, जो एक ये टेबल क्यों, जैसे कि हम टेंसेस को पढ़ने के लिए फॉर्मूलाज याद करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है कॉन्टिन्यूअस के लिए, वैसे जो फॉर्मूलेज हम टेंस को पढ़ने के लिए याद करते हैं, उसी तरीके से एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आप समझ लीजिए। धातु रूप एक टैबुलर फॉर्म है फॉर्मूलाज की, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपको संस्कृत में वर्ब्स को कैसे यूज करना है, उस वर्ब्स को यूज करने की तरीके को, टेक्निक को हम धातु रूप की हेल्प से समझ सकते हैं। अब इनको कि भाई धातु रूप में जो एक चीज आती है वो होती है मूल धातु। मूल धातु, मूल धातु का मतलब रूट फॉर्म, मूल रूट। किसी भी कोई भी क्रिया है, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ पढ़ने की क्रिया है, तो संस्कृत में एक चीज होती है, जैसे कि अगर आप हिंदी में देख लीजिए, जनरली अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है,
मैं सेकंड पर्सन की बात कर रही हूँ, तुमने पढ़ा या वो पढ़ रही थी। तो आप देखोगे यहाँ पे जो पढ़ने का जो मेन है वो पढ़ना, तीनों जितने भी तीनों पर्सन प्रोनाउन से तीनों के साथ सेम था। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़, तुमने पढ़ा, थोड़ा सा इसमें चेंज है पर जो मेन आपकी रूट है वो सेम है। या वो पढ़ रही थी, यहाँ पर भी पढ़, तीनों पर्सन प्रोनाउंस के साथ जो वर्ब है उसकी जो मेन फॉर्म है वो तीनों के साथ सेम है। संस्कृत में वो सेम रहने वाली चीज जो हमने यहाँ पे पढ़ने को लिया या पढ़ को लिया, वो सेम रहने वाली चीज मूल धातु कहलाती है, उसको रूट फॉर्म कहते हैं। संस्कृत में हर धातु का एक मूल रूप होता है, जैसे कि पढ़ना। अगर कोई आपसे पूछे कि पढ़ना तो यहाँ हिंदी में लिखा है, इसकी मूल धातु क्या है, तो वो होती है पठ। ये मैं आपको मूल धातु बता रही हूं। लिखना, इसकी होती है लिख। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो मैं रिकॉल करा देती हूँ। ये जो मैं नीचे ये मार्क लगा रही हूँ, ये देखिए, ये जो मार्क मैंने नीचे लगाया है इसको हलंत कहते हैं। मोस्टली बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए हलंत। इस साइन का मतलब है कि जिस अक्षर के ऊपर, जिस व्यंजन के ऊपर ये मार्क लगा हुआ है, उसका मतलब है कि वो शब्द, वो अक्षर अधूरा है। आधा हम यूज करते हैं ना, जैसे कि सम्मान में म आधा होता है। हिंदी में हलंत कम यूज होता है, बहुत रेयर केसेस में यूज होता है, पर संस्कृत में इसका यूज ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पठ है, पठ में ठ ये आधा है, लिख में ख आधा है। और अगर हम और धातु लें, फॉर एग्जाम्पल खेलना, इसके लिए होती है क्रीड धातु। गिरना, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिरना, इसके लिए होती है पत धातु। ऐसे ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आपको इसकी लिस्ट भी होती है, वैसे तो कई सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, बट जो जनरली यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं उसकी लिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो पीडीएफ फॉर्म में आपको आराम से मिल जाएगी। उसमें मेरे ख्याल से ये कोई 40-50 धातुएं हैं जो आप अपने लिए, मतलब संस्कृत की ट्रांसलेशन में या धातु रूप को समझने में यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं धातु रूप के बारे में। धातु रूप की जो टेबल है जनरली मैं वो आपको दिखा रही हूँ। इसकी एक जो रूट फॉर्म होती है वो अभी शायद आपको नहीं समझ आएगा, पर मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगी, आप जरूर देखिएगा। उससे, उस रूट टेबल की रूट से आप सारी धातुओं के रूप, सारी धातुओं को इस टेबल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो धातु ली है वो है पठ धातु, यानी कि पढ़ना। मैंने अभी आपको यहाँ पे मूल धातु लिख के बताई थी, पठ पढ़ना, लिख लिखना, खेलना का क्रीड धातु। ये आप बेसिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये उसका मीनिंग है। अगर आपको कहीं पठ दिखे तो इसका मतलब है कि वहां पढ़ने की बात हो रही है। अगर संस्कृत में आपको कहीं पठ दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि पढ़ने की बात हो रही है, कोई संज्ञा या कोई सर्वनाम शब्द है जो पढ़ रहा है। ठीक है, ये पठ। अब आप जनरली देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 2 रोज हैं, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स दिख रहे होंगे आपको। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 कॉलम्स हैं। एक वचन, ये वचन वाली वीडियोस में आपको इनके अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, उनको समझ ना आए, जिन बच्चों ने नहीं देखी है उनके लिए है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर भी आपको दिख रहा होगा लिंक। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और ये पर्सन प्रोनाउंस अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। थर्ड पर्सन, प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष को गलती से भी फर्स्ट पर्सन मत समझ लीजिएगा। प्रथम पुरुष का मतलब है थर्ड पर्सन। अगर हम प्रथम पुरुष को समझने की कोशिश करें इंग्लिश के रेस्पेक्ट में, प्लीज दोबारा से नोटिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम प्रथम पुरुष को समझने की कोशिश करें इंग्लिश की रिस्पेक्ट में तो उसका मतलब है थर्ड पर्सन।
प्रथम पुरुष को इंग्लिश में हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, और थर्ड पर्सन का जनरली मीनिंग है तो तीसरे बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है, वो प्रथम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन यानी कि हम खुद। ठीक है, अब तो जो मेन चीज जो रह रही है वो है कि अब तक हमने जितनी भी बात करी है धातु के बारे में, वर्ब्स के बारे में, क्योंकि हमें पता है वर्ब ही होता है जो टेंस को क्लैरिफाई करने में यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वर्ब में टेंस का रोल ज्यादा होता है। अगर आपको टेंस के बारे में और डिटेल डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हो, तो आप प्लीज कमेंट में हमें करके जरूर बताइए। अब तक हम जितने भी हमने धातु वर्ब के बारे में जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो हमने प्रेजेंट टेंस में डिस्कशन किया है। ये डिस्कशन हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। संस्कृत में प्रेजेंट टेंस को हम लोग बोलते हैं लट लकार। ध्यान दीजिएगा यहाँ ट के नीचे भी हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये ट भी अधूरा है। लट लकार प्रेजेंट टेंस। ये आपको टेबल दिख रही है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसके 3 कॉलम्स और 3 रोज के बारे में। अब जो इसमें नई चीज मैंने लिखी है, पठती, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है, मान लीजिए मैं खड़ी हूं और जैसे कि हम लोगों ने पता था प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन का यूज करना है। मैं हूं, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड रिया है और मैं प्रिया के बारे में बात कर रही हूँ। प्रिया सिंगल है ना, एक ही लड़की है, थर्ड पर्सन है क्योंकि प्रिया जो है वो मेरे साथ प्रेजेंट नहीं है। प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन है और एक वचन है, तो मुझे प्रिया के लिए जो मेरे साथ नहीं है, थर्ड पर्सन में आ रही है, उसके लिए जो मैं वर्ब यूज करूंगी वो होगा पठती। अगर मैं 2 लड़कियों के बारे में बात कर रही हूं, मैं और रिया खड़े हुए हैं और हम दोनों 2 लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि द्विवचन हो गया। पर याद रखिएगा पर्सन सेम है, प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, क्योंकि वो दोनों ही लड़कियां हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है, तब हम यूज करेंगे पठतः। और अगर वो लड़कियां, मान लो मैं किसी प्लेयर्स के बारे में बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं, 3 या 3 से ज्यादा लोगों के बारे में मैं और रिया डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुवचन पठन्ति। ठीक है, आपको वचन का ध्यान रखना है और पर्सन प्रोनाउन का ध्यान रखना है, पुरुष का ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया थर्ड पर्सन के ऊपर। थर्ड पर्सन एक वचन पठती, थर्ड पर्सन द्विवचन पठतः, थर्ड पर्सन बहुवचन पठन्ति। ये अभी हम लोगों ने थर्ड पर्सन के ऊपर डिस्कशन किया है। अभी मैं एक साथ ही सारी चीजें आपके ऊपर नहीं डालूंगी, आपको अभी जो इम्पोर्टेंट जो हमने अभी पढ़ा है सिर्फ उसी को अगर आप ढंग से यूज कर सके तो वही चीज आप लोगों के लिए काफी हेल्प करेगी। आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो आपको पीडीएफ में अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने रिवीजन के लिए जो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा जिसमें धातु और धातु के रूप लिखे हुए होंगे, आप उनको प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, अभी हमने बात करी है पठ धातु की, पठ यानी कि पढ़ना, पठ धातु की भी हमने बात करी है। अगर मैं बात करने लग जाऊं लिख धातु की, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग अभी कंफ्यूज ना हो। प्रथम पुरुष की ही बात कर रही हूं मैं, अलग अलग धातुओं में। मैंने इसको इरेज कर दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। धातु पठ है, उसको मैंने प्रथम पुरुष एक वचन में लिखा, प्रथम पुरुष द्विवचन में लिखा, प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखा। सेम अगर मैं यूज करती हूं पठ की जगह लिख धातु, लिख यानी लिखना, अगर हम सेम बात करेंगे लिख धातु की, लिखना, तो सेम चीज प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा। आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सेम जैसे लिखा है ना उसको बस आपको पठ को लिख से रिप्लेस करना है। पठती तो ये हो जाएगा लिखती। प्रथम पुरुष एक वचन लिख धातु,
लिखती। प्रथम पुरुष द्विवचन लिख धातु लिखतः। प्रथम पुरुष बहुवचन लिख धातु लिखंती। सेम अगर मैं मान लीजिए पत धातु की बात करती हूं, यानी कि गिरना, तो इसको भी सेम प्रथम पुरुष एक वचन पत धातु पतती। आप देख रहे होंगे ती ती ती। प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार, लकार जरूर ध्यान रखिएगा। टेंस प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है ती, पठती लिखती पतती। क्रीडती खेलने के लिए क्रीडती। और भी जो धातुएं हैं आप उनको भी इसकी हेल्प से बना सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। पतती पततः। प्रथम पुरुष द्विवचन तह तह तह। प्रथम पुरुष बहुवचन अंति अंति, पठंती लिखंती, तो पत के लिए हो जाएगा पतंती। ये अभी मैंने एग्जांपल के लिए 3 धातुएं ली हैं। टेंस आपका लट लकार प्रेजेंट टेंस है। प्रथम पुरुष के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। वचन के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, और धातु रूप भी हमने इसी वीडियो में डिस्कशन किए हैं। मूल धातु पठ धातु लिख धातु पत धातु। एग्जाम्पल के लिए हमने 3 ली हैं, बाकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा लिस्ट का, उससे आप और धातुओं की प्रथम पुरुष में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो 2 पुरुष बचे हैं, 2 पर्सन प्रोनाउंस बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।